शुगर या ग्लूकोज शरीर की ऊर्जा कम होता है। यह भोजन से बनता है और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। शरीर के सभी अंग, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को पोषण देने के लिए शुगर बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता, रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज एक जीवन भर चलने वाली बीमारी है। यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। डायबिटीज के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज है। अगर डायबिटीज है आपको, अगर आपका शुगर का लेवल आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो बार बार पेशाब आएगी, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, वजन कम होने लगेगा, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, वजन कम होने लगेगा, नज़र धुंधली होगी, थकान महसूस होगी, चोट लगने पर जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा, हाथ पैरों में झुंझुनाहट और सुन्नाहट होने लगेगी, त्वचा पर गहरा कालापन दिखाई देगा। शुगर कितनी होती है ये जानना है आपको। तो फास्टिंग में ब्लड का शुगर का लेवल, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो 6 mg/dl से 100 mg/dl की बीच होता है। इसे नॉर्मल माना जाता है। खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल 120 या 140 mg/dl के बीच होना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर इन मानकों के अंदर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जो ब्लड का शुगर का लेवल होता है वो 60 से 100 के बीच रहता है, और अगर खाने के 2 घंटे बाद करते हैं तो 120 से 140 mg/dl है अगर, तो जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, अगर शुगर आपके शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है, जिससे चेहरे पर बालों का उगना, सिर के बालों का झड़ना जैसी समस्याएं होती है। इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। ग्लूकोज बढ़ने से ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है तो उसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह क्या है? इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो हमारी अग्नाशय होती, जो इंसुलिन होता है हमारे पेनक्रियाज, अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं जो ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में एनर्जी प्रदान करती है, इसके रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आपको मधुमेह है तो आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। शुगर का दूसरा नाम जो होता है उसको हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपके ब्लड में मधुमेह जब होता है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम रक्त शर्करा भी कहते हैं। यह बहुत स्तर होने पर अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपको डायबिटीज की शिकायत हो बताते हैं। शुगर कितने प्रकार के होते हैं? मधुमेह जो कि काफ़ी प्रचलित बीमारी है और ये बहुत सारे भ्रम है, गलत सोचना है कि वो जन्म से होती है, सोचना है कि जन्म से ही होती है। मुख्य रूप से मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आमतौर पर टाइप 1 मधुमेह या टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज के रूप में ऐप आता है, जिसके थ्रू भी आप मतलब अपनी मोबाइल से आपको शुगर है या नहीं, शुगर की मात्रा कितनी है आपके शरीर में, ये चेक कर सकते हैं। मोबाइल से शुगर चेक करने के लिए सही ग्लूकोमीटर चुनें। एक ऐप आता है उसको डाउनलोड करें। ग्लूकोमीटर जो कि ऐप जोड़ता है, शुगर टेस्ट करें, डेट सिंक करें, रिजल्ट देखें और ट्रैक करें। नोटिफिकेशन सेट करना आता है और इसके बाद अगर आपको डायबिटीज है तो आप ये कर सकते हैं कि
आप अपने खान पान का ध्यान रख के अपनी शुगर की मात्रा को ठीक कर सकते हैं, यानी शुगर ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्वस्थ आहार खाएं, अलग अलग हिस्सों में खाएं, संतुलित भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, ब्लड शुगर। एक सवाल आता है कि क्या भूखे रहने से शुगर बढ़ती है? अधिक समय तक अगर भूखे रहने से अगर आप अधिक समय तक भूखे रहते हैं तो मतलब जो अपना ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में ब्लड के शुगर का लेवल हाई हो जाता है। चावल खाने से कितना शुगर बढ़ता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आता है कि चावल खाने से शुगर होता है, चावल नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, शुगर के पेशेंट के लिए चावल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कई प्रकार के अध्ययनों में पता चला है कि सफ़ेद चावल का अधिक मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज़ का खतरा 11% बढ़ जाता है। अब उसकी जगह अब सवाल ये आता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो सबसे ज़्यादा आपके कौन से अंग को प्रभावित करती है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लगती है। डायबिटीज़ के रोगियों में हाई ब्लड शुगर का स्तर शरीर में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह किडनी के समान कार्यों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस क्षति के कारण किडनी ब्लड को ठीक से फिल्टर करने में असमर्थ होती है और शरीर के ब्लड में अवशिष्ट पदार्थों के साथ अतिरिक्त पानी और साल्ट बने रह जाते हैं। शुगर में क्या नहीं खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट यानी कि वाइट शुगर का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक